अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी शामी कबाब। इनको किस तरह बनाया जा सकता है कि ये टूटे ना, क्योंकि अक्सर बनाते हुए जो कबाब हैं वो टूट जाते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो आप लोगों ने सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने 3 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। 4 अदद यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, और 1 बड़ा प्याज मैंने ले लिया है, और जो 1.5 चम्मच है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। चिकन कीमा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे चिकन बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने 1 कप ही लिया था। और बाकी इसमें सारे जो मसाला जात हैं वो शामिल होंगे। गरम मसाला साबुत भी और पिसा हुआ सारे जो मसाले हैं इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे कुकर में मैं सबसे पहले जो दाल है वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसको मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगी, प्रेशर के बगैर ही इसको मैं गलाऊंगी। तो ये 15 से 20 मिनट में जो है हमारी दाल और जो कीमा है वो पक जाएगा। अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर में आप इसको 10 मिनट दे दें। 10 मिनट में दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएंगी। और इसमें जो मसाला जात शामिल होंगे, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला साबुत है। ये सारे मसाला जात इसमें मैं शामिल कर दूँगी। जो सुर्ख लाल मिर्च है वो मैंने थोड़ी कम शामिल की है, क्योंकि मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा आता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके, और इसके अंदर मैं 2 कप जो है वो यहाँ पे पानी के डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जो चिकन और दाल है इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। दोनों चीज़ें गल गई हैं, बस इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको मैं ड्राई करूँगी। इससे पहले इसमें मैं जो 2 टेबल स्पून है वो मैंने यहाँ पे सॉस के डाले हैं, रेड सॉस के, और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने सिरके के इसमें शामिल किए हैं, और 2 टेबल स्पून ही जो सोया सॉस है वो इसमें शामिल किए हैं। इन तीनों चीज़ों को डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो पानी है वो अच्छी तरह से मैं ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी अगर रह जाएगा तो टिक्कियाँ हैं वो ठीक नहीं बनेंगी, वो टूटने लग जाएंगी। तो इसमें जो मैंने साबुत गरम मसाला डाला था वो भी सारा मैं जो जब चॉपर में इसको चॉप करूँगी इसके मिक्सचर को टिक्कियों के, तो वो सारा इसके अंदर ही अच्छी तरह से पिसा जाएगा। पानी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो गया था, और इसको अब मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, और ऊपर से इसके मैंने थोड़ा सा जो धनिया और पुदीना है वो शामिल कर दिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन का भी टच आएगा तो वो भी बहुत अच्छा लगता है टिक्कियों में। और दूसरा ये कि धनिया और जो पुदीना है इसको शामिल करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पुदीने का ख़ास तौर पर। तो मैंने यहाँ पे जो कबाब का मिक्सचर है इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो ताकि ये ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सा सेट भी हो जाए। तो बस अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप उसकी जगह पे इसको जो मिक्सर है इसको आप कुंडी डंडे में डाल के भी पीस सकते हैं, इजीली पीसा जाता है उसमें भी। तो कबाब का जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे चॉप हो गया है। अब इसको मैं बोल में निकाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए मज़ीद फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये थोड़ा सा और सेट हो जाए और इसके कबाब जो हैं वो इजीली बन सकें। अच्छा, अगर आपका मिक्सचर जो है वो किसी तरह से अगर पतला रह जाता है तो आप उसमें जो है वो ब्रेड जो है वो तोड़ के डाल सकते हैं, जिस टाइम आपने इसको चॉपर में या कुंडी डंडे में आपने इसको पीसना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए जो कबाब का मिक्सचर है इसको फ्रिज में रख लिया था। ये अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। नॉर्मल साइज़ की ही मैं कबाब बनाऊँगी। आप लोग चाहें तो आप लोग बड़े छोटे जिस तरह का भी आपका दिल चाहता है आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने मिक्सचर को चॉपर में चॉप किया था तो उस टाइम पे मैंने इसमें अंडा नहीं शामिल किया था इसकी बाइंडिंग के लिए, लेकिन अंडे की मैं कोटिंग करूँगी यहाँ पे एंड पे आके और फिर इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने साथ ही ब्रेड क्रम्स भी रखे हुए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना आप अंडा लगा के ही इसकी कोटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो कबाब हैं उनको मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और जो कुछ कबाब हैं उनको मैं सिर्फ अंडे की कोटिंग से ही फ्राई करूँगी। तो बस इसी तरह मैं बाकी जो कबाब हैं वो भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे जो 2 कबाब हैं वो मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग वाले बनाए हैं और जो 2 हैं उनको मैंने अंडे की कोटिंग से ही बनाया है। तो इसका ये होता है कि अगर आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग वाले बनाएंगे तो उससे जो कबाब हैं वो ऊपर से थोड़े से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, और जिस पे अंडे की कोटिंग लगाई होगी वो ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, दोनों तरफ से सॉफ्ट ही होंगे वो। तो बस अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी और जो फ्लेम है वो मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, आप इसको बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। इजीली ये ठीक रहते हैं। आप लोग बनाएं, जब दिल करता है निकालें और आप लोग खाएं। चाय के साथ आप लोग खा सकते हैं। फिर बच्चों को आप लोग इसके बर्गर बना के देख सकते हैं। सैंडविचेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका गोल्डन ब्राउन कलर का आया है। तो ये सारे कबाब मैंने जो बाकी थे वो भी तैयार कर लिए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं और इजीली हम लोग इनको बना के काफ़ी देर तक फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाता है तो हम लोग निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और मुझे आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे जो कमेंट्स हैं उनका जवाब भी देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।